हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज। हम बहुत सारे पेपर्स कर रहे थे जूनियर असिस्टेंट के। जब तक हमारा पेपर आ नहीं जाता तब तक हमने बहुत प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, बहुत बहुत सारे ऑफलाइन भी मैसेजेस आ रहे थे मुझे, बहुत सारे ऑनलाइन मैसेजेस आ रहे थे यूट्यूब पे, कुछ व्हाट्सएप पे, जिनको मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है कि एक डिफिकल्ट पेपर डाल दो। क्या पता अगर जेके एसएसबी का मन कर गया हमसे डिफिकल्ट सवाल पूछने का, तो हमें बस एक बारी ये बता दो कि कितनी हद तक डिफिकल्ट हो सकता है। बच्चे, मैं आपको एक नॉर्मल बात समझाना चाहती हूँ। आई होप आप समझो बात को। वो आपको नौकरी देना चाहते हैं, ठीक है। दे वॉन्ट टू गिव जॉब टू यू, दे डोंट वॉन्ट टू स्नैच एनीथिंग फ्रॉम यू। वो जबरदस्ती फेल नहीं करेंगे आपको। पेपर में कुछ पोर्शन डिफिकल्ट होता है, कुछ पोर्शन सॉल्वेबल होता है। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये मत सोचो कि 15 के 15 मैम डिफिकल्ट होंगे, मैं 5 क्वेश्चन करके आया हूँ। बच्चे, फिर आप लैक कर रहे हो कहीं पे। वो अगर 20 क्वेश्चन है तो वो कोशिश करेंगे कि हार्ड, अगर बड़ा ही हार्ड पेपर आना है इस तरह का कि आज अब बड़ा ही हार्ड पेपर आ गया, तो 8, फिर भी 8 ही क्वेश्चन वो डिफिकल्ट करेंगे, ताकि बच्चा 12 क्वेश्चन तो ऐसे कर सके जो उसने कभी ना कभी सुने हो, देखे हो, ठीक है। प्लस एक मिथ निकाल दो कि मैम हाई लेवल करके जाएंगे ना तो हम वो वाला लेवल कर लेंगे। बच्चे, लेवल आपको वो करना है जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ रहा है। समझदार बनो, ठीक है। हर जगह से जो लोग बोल रहे हैं ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, वो नहीं करना है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, क्योंकि पेपर बनाने वाले भी वही लोग हैं जो पिछले साल जिन्होंने पेपर बनाया है, ठीक है। सेम लोग हैं, उनका दिमाग भी वही सेम है, ठीक है। अगर उन्होंने उस टाइम पे पिछली बार मैम इजी पेपर आया था, इस बार डिफिकल्ट आएगा, तो भी बच्चे कितना डिफिकल्ट आएगा, पूरा फेल तो नहीं करेंगे ना वो आपको। कुछ मार्क्स तो लो ले सकते हो। आज का पेपर मैंने इसी तरह का बनाया है, खुद बनाया है। पर सारे क्वेश्चंस रखे हैं जिस हिसाब का जूनियर असिस्टेंट में पूछा जा सकता है। मैंने कुछ ईडियम्स रखे हैं जो सॉल्वेबल हैं, पहले ही बता दूं सॉल्वेबल ईडियम्स होंगे। कुछ ट्रिक्स अपनाओ, कोशिश करो ऑप्शंस में से आंसर निकालने की। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मैं आपको टाइम दूंगी आंसर निकालने का। आपको आंसर नहीं मिला तो माइनस मार्क कर दो अपनी शीट के ऊपर, आंसर पता लग जाता है तो प्लस मार्क करते जाना। हाँ, चालाकी नहीं, ठीक है। ये काम करो, पहले देखो कि इन 20 में से कितने नंबर मेरे आ रहे हैं। सामने पढ़ लो क्या लिखा है। अगर डिफिकल्ट पेपर आ गया तो क्या, सबके लिए मुश्किल होगा, वो सिर्फ आपके अकेले के लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। चलिए, क्या हो गया। ये लो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। करो सॉल्व, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, ठीक है। फाइंड आउट द एरर। Police teams were able to zero in on him after he made a couple of calls from a mobile phone. देखो क्या आंसर है। पता लग गया तो प्लस लिख दो, नहीं पता लगा तो माइनस लिख दो। हो गया। चलो, सबसे पहले तो यहां पर सबको डाउट आया होगा कि मैम जीरो इन क्या होता है, और इन और ऑन एक साथ कैसे सेंटेंस में आगे, दोनों प्रपोजिशन सामने सामने लिख दिए। बच्चे, जीरो इन एक फ्रेज है। फ्रेज का मतलब है पॉइंट जीरो पे गन रखी थी, पॉइंट जीरो पे गन रखी और शूट किया। पॉइंट जीरो का मतलब यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पर गन रखी, मतलब क्लोज गन रखी, बिल्कुल डिस्टेंस नहीं था, और शूट कर दिया, ठीक है। अब पूरा सेंटेंस पढ़ो। पुलिस टीम्स वर, टीम्स लिखा है तो वर बिल्कुल सही है। एबल टू जीरो इन मतलब उनको उसको एनकाउंटर करना, जीरो इन ऑन हिम, उसके एकदम से पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पुलिस टीम्स ने जीरो इन कर दिया। जीरो इन मतलब पास जाके पकड़ लिया। आफ्टर ही मेड, कब हुआ ऐसा, आफ्टर ही मेड अ कपल ऑफ कॉल्स। बच्चे, कपल ऑफ कॉल्स भी बिल्कुल सही है। जब भी कपल ऑफ या ऐसी कोई चीज जिसके बीच में ऑफ आता हो, उसके आगे आने वाली चीज प्लूरल होती है, बिल्कुल सही है। फ्रॉम अ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन से किया, नो एरर, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, सेंटेंस था इजी, पर बच्चे में हिम्मत ही नहीं है नो एरर पे क्लिक करने की, और ये एग्जामिनर को पता है, तो बन गया तुम्हारे लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। बच्चे, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता, ये होता है, ये यहां से मेंटालिटी से हमें डिफिकल्ट लगता है।
पूरा का पूरा सही था, बट हमको आदत है एरर ढूंढने की और ये एग्जामिनर को पता है, तो वो क्या करेगा, इजीएस्ट से इजीएस्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देगा, इजीएस्ट कर देगा, जीरो इन भी नहीं लिखेगा कहीं पे, इजीएस्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देगा, एक भी एरर नहीं रखेगा, लास्ट में चुपके से लिख देगा नो एरर। आपका जबरदस्ती मन करेगा एरर निकालने का और आप गलत कराओगे और फिर बोलोगे मैम पेपर डिफिकल्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। मैंने हमेशा एक चीज सिखाई है, जंबल सेंटेंसेस को हमेशा ऑप्शन से करो। अगर पहले पी लिखा हुआ है नंबर 1 में तो पी से देखो सेंटेंस बन रहा है, नंबर 2 में आर से देखो सेंटेंस बन रहा है, और एस वाले 2 हैं, एस से देखो कोई सेंटेंस बन रहा है। बच्चे टुवर्ड्स अ क्राइसिस वाइजली डिसाइडेड टू चेंज, एस से तो सेंटेंस बन ही नहीं सकते ना, आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं अब देखो पी या आर में से ऐसी कौन सा सेंटेंस है जिससे कोई ये पैराग्राफ शुरू हो सकता है। पी बोलता है इट्स पॉलिसी एंड अनाउंस्ड रिफॉर्म्स, किसकी पॉलिसी बताया ही नहीं, काट दो, आंसर मिल गया आपको कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलो सॉल्व करते हैं। द कॉलोनियल गवर्नमेंट नाउ सीइंग दैट द माउंटिंग टेंशन, बढ़ती हुई दुविधा, वॉज हेडिंग, किसकी ओर जा रही है, और टूवर्ड्स, किसकी तरफ जा रही है, क्राइसिस की तरफ, वाइजली डिसाइडेड टू चेंज इट्स पॉलिसी, और गवर्नमेंट ने क्या किया, दिमाग लगा के पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश की। आप देख रहे हो मैंने कैसे एलिमिनेशन किया है। करो सॉल्व। बच्चे 20 में से कुछ क्वेश्चंस तो एग्जामिनर देगा ना आपकी मदद करने के लिए, अब आपको वही क्रैक करना है वहां पे कि मेरे फेवरेट क्वेश्चंस कौन से हैं, कि पहले मैं वो करूं जो मुझे आता है। I said to Pramod, how did you break your leg? सेंटेंस कौन सा है पता है, सिंपल पास्ट। इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हो आप, कन्वर्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अच्छा मैम, जब क्वेश्चन मार्क लिखा हो ना तो एक वर्ड बहुत मशहूर है, मैं नरेशंस में करा चुकी हूं, आस्क्ड। आई आस्क्ड प्रमोद। अब इन्वर्टेड कॉमर्स हटाओ, और मैम WH की फैमिली हाउ लिखा है तो हाउ तो लगाना ही पड़ेगा। आई आस्क्ड प्रमोद हाउ, सोचो अब, हाउ ही, प्रमोद लड़का, हाउ ही डिड को आगे कन्वर्ट कैसे करोगे, हाउ ही हैड, ब्रेक का V3 क्या बन जाएगा, ब्रोकन, किसकी टांग, उसने अपनी टांग, हिज लेग, कहां लिखा है ये, आई आस्क्ड प्रमोद हाउ ही हैड ब्रोकन हिज लेग, हाउ ही हैड ब्रोकन हिज लेग, ये रहा आंसर। नरेशंस के 100 क्वेश्चंस करा चुकी हूं मैं, करो अब ये। रन फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन, नहीं तो तुम अपनी ट्रेन मिस कर दोगे। लेस्ट का मतलब मैडम क्या होता है, नहीं तो, नहीं तो, ठीक है मैडम। येट का मतलब क्या होता है, अभी तक। ये लेस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसमें ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो। हमेशा याद रखना, लेस्ट अपने साथ अपना फेवरेट पर्सन शुड लेकर ही चलता है। तेजी से भागो नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे, शुड मिस कर दोगे, ट्रेन मिस कर दोगे। चलो मैम, ट्रेन मिस कर दोगे के साथ विल लगाओ, लेस्ट विल को नहीं साथ में लेके चलता, शुड को लेके चलता है। शुड, क्या करूं मैं, शुड जो होता है वो पॉसिबिलिटी केस होता है। कैसे पॉसिबिलिटी केस होता है मैडम, तुमको अपने फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए, यू शुड, चलो रिस्पेक्ट लिख देती हूँ, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पॉसिबिलिटी है ना तुम करोगे, और पॉसिबिलिटी है तुम नहीं करोगे मेरे कहने के बाद भी, है कि नहीं। लेस्ट, भाग तेजी से नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी, पॉसिबिलिटी है कि ट्रेन मिस हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि ट्रेन मिस ना हो, शुड लगे। करो सॉल्व। बच्चे कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर हैं वो मुश्किल से मुश्किल पेपर भी आराम आराम से भी सॉल्व कर लेगा। सूटेबल आर्टिकल्स, अच्छा आर्टिकल्स की एक चीज मैं आपको हर बार समझाती हूँ, ध्यान से समझना, एब्रिवेशन,
एब्रीवेशंस जहां हो, NGO, SDO, SDM, इनके आगे आर्टिकल कौन सा लगता है, ए या एन? एन। यहां एन कंफर्म है मैडम, बाकी सबको काट दो। इन दोनों में से आंसर बताओ, 2 और 4 में से। अच्छा मैम, वो किसी डिपार्टमेंट में काम करता है। किसी डिपार्टमेंट में करता होता तो अ डिपार्टमेंट, ही वर्क्स इन अ डिपार्टमेंट। वो मैम फॉरेस्ट वाले डिपार्टमेंट में काम करता है, मैं स्पेशली बता रही हूँ। पेन, बच्चे जाओ दुकान से पेन ले आओ, ठीक है, गो गेट मी अ पेन, कोई भी पेन ले आओगे। गो गेट मी द ब्लू कलर पेन, मैंने स्पेशली आपको स्पेसिफिकली बताया कि मुझे कौन से रंग का पेन चाहिए, द ब्लू कलर। ब्लू कलर जब बताने के लिए मैंने आगे द लगाया, तो आपको मिल गया आंसर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सिर्फ डिपार्टमेंट होता बच्चे तो आप एन लगाते, उसने फॉरेस्ट स्पेसिफाई किया है तो आपको द लगाना पड़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है बच्चे, मेरी हमेशा राय याद रखना, नेवर जंप टू द पैराग्राफ फर्स्ट, गो जंप टू द क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चंस फर्स्ट। ग्राफोलॉजी क्या होती है, पहला सवाल। हैंड राइटिंग एनालिसिस क्या होती है, दूसरा सवाल। अगर आप फ्लैम्बॉयंट पर्सन हैं तो योर हैंड राइटिंग कैसी होगी, तो तुम्हारी हैंड राइटिंग कैसी होगी। फ्लैम्बॉयंट मतलब आज मैं ये करूंगा वो करूंगा, बड़ी बड़ी बातें। चलो अब पढ़ो पैराग्राफ, 3 ही क्वेश्चन है और तीनों आपके सामने थे। पीपल प्रोजेक्ट दियर मेंटल प्रोसेसेस, अपने दिमाग को कैसे चलाते हैं लोग, प्रोजेक्ट कैसे करते हैं अपने दिमाग को, इनटू दियर हैंड राइटिंग। मेरी हैंड राइटिंग से आप मेरे बारे में पता लगा सकते हो कि मेरे मेंटल प्रोसेस कैसा होगा। दे सबकॉन्शियसली शेप एंड ऑर्गेनाइज दियर लेटर्स, वर्ड्स एंड लाइन्स, अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने लेटर्स और वर्ड्स को स्टाइल में लिखते हैं। इन वेज दैट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट देयर पर्सनैलिटीज, मेरा जो भी हैंड राइटिंग होगी वो मेरी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती होगी। दिस एक्सप्लेन्स वाई नॉट टू हैंड राइटिंग्स आर और इवन कैन बी अलाइक, इसलिए तो कहते हैं दो लोगों की हैंड राइटिंग सेम हो ही नहीं सकती। द मीडियम इज जस्ट टू पर्सनल, मीडियम क्या है, दिमाग, वो सबकॉन्शियस माइंड, पर्सनल चीज है ये। एवरी डे ऑब्जर्वेशन कंफर्म्स द लिंक बिटवीन हैंड राइटिंग एंड पर्सनैलिटी, हर रोज हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और हमें कोई नया नया लिंक पता चल जाता है। एट लीस्ट इन एन एलिमेंट्री वे, एलिमेंट्री वे मतलब ईजी है, बचपनों वाली चीजों में। प्रिसाइज, पीपल कंस्ट्रक्ट देयर वर्ड्स विद केयर, लोग अपने वर्ड्स को कैसे केयरफुली कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्लोली कंस्ट्रक्ट करते हैं और एग्जैक्टली जैसा उनका मन हो। डायनेमिक पीपल डैश देम ऑल, जो ऐसे लोग हों जो बदलते हैं वो ज्यादातर डैश डैश का इस्तेमाल करते हैं। फ्लैम्बॉयंट पीपल बोल्डली कवर हाफ अ पेज, फ्लैम्बॉयंट पर्सन ना आधा पेज बड़े बड़े शब्दों से ही भर देगा, तो पता चल गया फ्लैम्बॉयंट पर्सन क्या करता है, कहाँ गया। फ्लैम्बॉयंट पर्सन क्या करता है, बोल्ड एंड लार्ज। Here is the answer. Always go for the questions and options then after the paragraph. नेक्स्ट दो क्वेश्चन कौन से हमें निकालने हैं अब। ग्राफोलॉजी क्या होती है और हैंड राइटिंग एनालिसिस किसे कहते हैं, पढ़े आगे। हाफ अ पेज विद अ फ्यू वर्ड्स एंड अ सिग्नेचर, इतना पेज होगा ना, आधा पेज वो वर्ड्स और सिग्नेचर के साथ ही भर देगा। whose size fittingly reflects their expansive sense of self। ए बच्चे मैम एक वर्ड होता है एक्सपेंसिव, उसे खर्चा कहते हैं। एक बच्चे वर्ड होता है एक्सपेंसिव, इसका मतलब होता है बड़ी चीज, ठीक है, एक्सपैंड हो जाना। मोस्ट ऑफ अस हैव मेड सच ऑब्जर्वेशंस, हम में से बहुत लोग ऐसी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, बट इट टेक्स अ प्रैक्टिस्ड आई, ध्यान वाली नजर रखनी पड़ती है, टू डिसर्न द स्कोर्स, पता लगाना, डिसर्न का मतलब पता लगाना, द स्कोर्स ऑफ वेरिएशंस, कि आप कितना वेरिएशंस लाते हो, एंड इंटरप्रेट द सटल इंटरप्ले ऑफ फोर्सेस, कि बार बार जो आप दम लगा रहे हो लिखने में, ऐसे ऐसे स्टाइल करके लिख रहे हो वर्क प्लेसेस पे, उसकी हैंडराइटिंग कैसी है। इनफैक्ट यूरोप में क्या होता है, हैंड राइटिंग एनालिसिस को ग्राफोलॉजी कहा जाता है। नाउ एंजॉय साइंटिफिक एक्सेप्टेंस एंड कॉमन यूज। ग्राफोलॉजी किसे कहा जाता है, एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग को, ये लिखा है पीछे, ये हैंड राइटिंग एनालिसिस को ग्राफोलॉजी कहा जाता है। मिल गए दो क्वेश्चंस के आंसर। हैंड राइटिंग एनालिसिस क्या होती है, क्या ये यूजफुल नहीं है, रॉन्ग। एलिमेंट्री स्टडी है, रॉन्ग। इम्प्रिसाइज स्टडिंग है, नहीं, ये मीन्स ऑफ स्टडिंग पर्सनालिटी है। हैंड राइटिंग एनालिसिस तुम्हारी पर्सनालिटी को पढ़ता है, ठीक है। पर्सनल लिखा था यहाँ कुछ, ये लिखो, डियर पर्सनालिटीज, रिफ्लेक्ट क्या करती है हैंड राइटिंग्स, तुम्हारी पर्सनालिटीज।
3 क्वेश्चन कर लिया आपने पैराग्राफ को पढ़ के। अब आप देख लो मैंने पैराग्राफ किया कैसे सॉल्व। बच्चे, मैम इतना डिफिकल्ट पैराग्राफ आ जाएगा कि हमसे निकलेगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होने वाला। निकलेगा, पर आपको तरीका आना चाहिए टू कवर। ऑलवेज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, रीड द ऑप्शंस फर्स्ट, देन गो टू द पैराग्राफ। फिर देखो कि अच्छा ये चाहिए था, यही तो चाहिए था, रुक जा पहले मैं तेरा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। चलो, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। करो जरा, पंक्चुएशन पर एक वीडियो आने वाली है। 30 क्वेश्चंस तक तो रखूंगी मैं। आर यू कमिंग टू द पार्टी, ही सेड। बच्चे, जब ये ही सेड, आई सेड, शी सेड होता है ना, तो इनकी कही हुई बात, रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, इनकी जो कही हुई बात होती है ना, वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। तो क्या इसमें इन्वर्टेड कॉमा था? नहीं। क्या इसमें कहीं इन्वर्टेड कॉमा है? नहीं। आपके पास 2 ऑप्शन है। आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यही आंसर सही है, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं है। आपको यहीं से, बाकी पढ़ना ही नहीं है, आपको यहीं से पता चल गया कि कौन सा वाला सही है। आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछा, इन्वर्टेड कॉमर्स में रख दी। वो वाली बात जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसने ऐसे आईब्रो अपना ऐसे रेज करके पूछा, आर यू कमिंग टू द पार्टी। आप देख रहे हो मैं पेपर कैसे सॉल्व करती हूँ। मैं गलत गलत को क्रॉस कर देती हूँ, बच गया वो आंसर, ठीक है, और फिर भी उसे एक बार ही चेक कर लेती हूँ। चलो, एस्ट्यूट क्या होता है? सिनोनिम चाहिए मैम, इसका मतलब चाहिए, मतलब मैम सिमिलर मतलब वाली कोई चीज बता दो। बच्चे, मेरा एक ना फ्रेंड है, वो थोड़ा वीक है पढ़ाई में, ही इज एस्ट्यूट। अब आप देख लो, मैंने आपको हिंट दे दिया, थोड़ा वीक है, स्टूपिड नहीं है। मिल गया आंसर। मैम वो डल है बहुत। एस्ट्यूट का क्या मतलब होता है? डल होना, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो कम समझ आए, आप उसे एस्ट्यूट कह सकते हो। अब मैम डल और एस्ट्यूट को 2 अलग जगह पे कैसे यूज करूं? द पर्सन इज डल, हिज एबिलिटी इज एस्टिट्यूट। समझ में आया? पर्सन ही डल है, कुछ समझ नहीं आता, बट उसकी ना वो इंग्लिश स्पीकिंग वाली जो पर्सनैलिटी है ना, वो वाला जो उसका तरीका है, वो थोड़ा एस्ट्यूट है, मतलब समझ कम आता है। मेटिकुलस, एंटोनिम बताना है बच्चे, ध्यान से। वर्ड्स इस बारी जो 2 वर्ड्स है, एस्ट्यूट, याद से सीख के जाना। अब मेटिकुलस, वो तो मैंने मदद कर दी, अब आप निकालो। एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट मतलब बताओ। नहीं पता? मैम मतलब नहीं समझ में आ रहा है इसका। मेटिकुलस का मतलब होता है समझदार, ब्रीफ काम करने वाला, केयरफुली काम करने वाला, ठीक है। सीरियस एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वर्ड बन सकता है। केयरफुल पॉजिटिव वर्ड होता है, स्लोवेनली नेगेटिव वर्ड होता है, फ्लेक्सिबल पॉजिटिव वर्ड होता है। अच्छा, आपको एंटोनिम चाहिए, इसका ऑपोजिट चाहिए, ब्रीफ का ऑपोजिट चाहिए, तो नेगेटिव वर्ड्स पे फोकस करो, इनको काट दो। मेटिकुलस का ऑपोजिट सीरियस नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि सीरियस का ऑपोजिट कुछ और होता है, आपको ऑपोजिट चाहिए, स्लोवेनली। स्लोवेनली इंसान वो होता है जो केयरलेस होता है, केयर फ्री होता है, ठीक है, जो अनटाइडी होता है, गंद मचा के रखता है, स्लोवेनली। चले आगे, अब इस वर्ड को सीख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 करो। ईडियम का मतलब बताओ, डाइड इन द वूल, डाई लगना, डाइड इन द वूल। चेंजिंग नोशंस, बात पलटते रहना, बिकॉज ऑफ अ फुली माइंड, एज्यूम करना डिफरेंट डिफरेंट कलर, अडेप्ट करने कंडीशंस, या फिर अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीफ एंड कन्विक्शन, अपनी बात पे अड़े रहना। अच्छा, डाइड इन द वूल का क्या मतलब है? एक इंसान है, एक चीज है, उसको वूल से कवर कर दिया, हवा भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। वूल से कवर कर दिया, हवा भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। रिजिड हो गया हुआ है मैम, बदलता ही नहीं है, अनचेंजिंग है, फर्म है अपनी बात पे, बिलीफ पे और कन्विक्शन पे, अपनी बात पे अटल है, चेंज ही नहीं होता, ये रहा मतलब। चलो नेक्स्ट, प्रेपोजिशंस लगाओ जरा सेंटेंस। प्रोफेसर ने डिवाइड किए रिसर्च ग्रांट्स को द 3 डिपार्टमेंट्स में यूनिवर्सिटी के। इसका अगर आंसर नहीं ना बताया, पिटाई करूंगी मैं।
बचे प्रेपोजिशन, अमंग और बिटवीन का डिफरेंस है। बिटवीन दो लोगों के बारे में बात करता है, अमंग दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहा है। यहाँ तीन लोगों के बारे में बात हो रही है, तो मैं अमंग लगा दूंगी, और अमंग एक ही जगह लिखा है, मेरे को आंसर मिल गया, मैं चुपचाप यहाँ इन लगा दूंगी। This is my process to clear the examination. The professor divided the research grants among the 3 departments in the university. चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 14 करो। आई एम 110% श्योर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि मैंने ये एप्ट पेपर बनाया है, बहुत एप्ट, ना ज्यादा मुश्किल ना बिल्कुल आसान, एप्ट। लगाओ प्रेपोजिशन। ट्रेन निकल के गई टनल में से, मैंने स्टोरी भी बनाई है इसके ऊपर, एक यूट्यूब स्टोरीज। ट्रेन निकल के गई टनल में से, थ्रू। लो जी, एक ही जगह लिखा है, थ्रू। एट ग्रेट स्पीड, ग्रेट स्पीड से गई, एट ग्रेट स्पीड। अक्रॉस नहीं मैम, अक्रॉस कब लगता है बेटा, ये पुल है, मेरी फ्रेंड यहाँ खड़ी है और एक फ्रेंड यहाँ खड़ी है, ठीक है। ओपन स्पेस है ना, सबको एक दूसरे की शक्ल देख पा रहे हो, चलो नहीं भी देख पा रहे, शक्ल नहीं भी दिख रही, चलो लो, ओपन स्पेस है ना, कोई टनल तो नहीं है ना। टनल जैसी स्पेस मतलब एनक्लोज्ड, इसके बीच में से ट्रेन गई, एनक्लोज्ड जगह में से ट्रेन गई, तब थ्रू बोलते हैं, ठीक है। ये ओपन स्पेस है, ब्रिज ओपन स्पेस है, तो इसके लिए क्रॉस का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट 15 ही करना है ना, हाँ करो। वॉइसेस का क्वेश्चन अभी अभी कराई, वॉइसेस का पेपर मैंने 50 क्वेश्चंस कराए थे। किसने ये किताब लिखी है, ये वाली किताब, ये जो मेरे हाथ में किताब है, ये किसने लिखी है। मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट कौन है जिसने ये किताब लिखी है। बाय हुम से शुरू होगा सेंटेंस, मतलब ये तो काट ही दो, बाय हुम। मैं एक चीज आपको याद दिला दूं, वॉइसेस पढ़ रहे हैं, वॉइसेस, नरेशंस नहीं है। दिस को दैट मत कर देना, दिस को दिस ही रहने देना। एक और गलत कर दें, दैट लिखा हुआ है। मैडम रोट लिखा हुआ है, टेंस बता दोगे। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में ही रहने देना। अच्छा, वॉइसेस में ना क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्वेश्चन मार्क ही लगा होगा। नरेशंस में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, उसको रिप्लेस करो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करो तो फुल स्टॉप बन जाता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब हम सवाल पूछते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारे नाउन प्रोनाउन से पहले लगता है ना। जैसे कि आर यू फाइन, क्या आप सही हो, आर यू ओके, ठीक है, आर यू फाइन, आर यू ओके, क्या आप सही हो। आपके प्रोनाउन से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा है, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हो। जब आप जवाब देते हो, आई एम फाइन, फुल स्टॉप, सवाल नहीं है, अब आप जवाब दे रहे हो, तो आपके प्रोनाउन से, प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा, ठीक है। अब आप तो सवाल कर रहे हो, ये लो सवाल बने हुए हैं, तो मतलब आपके नाउन प्रोनाउन से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। मैम क्यों सुनाई इतनी कथा, ये देखो इन दोनों में डाउट हो रहा है ना। बाय हुम वॉज दिस, बाय हुम दिस बुक वॉज, नाउन प्रोनाउन से पहले आना चाहिए तुम्हारा वॉज, क्योंकि सवाल पूछ रहे हो। बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन, समझ आया अब कैसे किया ये। आपके नाउन प्रोनाउन से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, ये देखो आपके नाउन प्रोनाउन से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था आर, क्योंकि सवाल है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। चलो आगे, क्रीप, पहले बताओ क्रीप क्या होता है, फिर बताओ उसका उल्टा क्या होता है। आर यू अ क्रीप, चीजें कम समझ आती हैं क्या, स्लोली समझ आती हैं क्या तुम्हें चीजें, स्लो, डिले, ड्रैग, स्लोली स्लोली खींचना, कम समझ आता है क्या, स्लो समझ आता है क्या। एंटोनिम चाहिए क्रीप का, मतलब तो मैंने बता दिया स्लो, इसका उल्टा बताओ क्या होगा। फास्ट, रैपिड, या फिर रश, तेजी से भागो, तेजी से, आई नीड टू रश, मुझे फटाफट भाग के जाना है, सामान लेना है मुझे, आई नीड टू रश, भागना है मुझे, रश इज द आंसर। बच्चे अगर आपको ये इनके मतलब नहीं पता थे कभी भी, तो आप कहीं साइड पे लिख के रख लो, ठीक है। चलो
ईडियम का मतलब बताओ, ग्रीन हॉर्न। यहां लिखा हुआ है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन ऑन द फेस का भी मतलब बताओगे अब आप मुझे। इन दोनों का मतलब बताओ, क्या पता क्या आ जाए पेपर में। इडियम्स तो कराए हैं मैंने, पढ़ी नहीं होगी तुमने फिर वीडियो। बच्चे ग्रीन हॉर्न का तो चलो बताती हूँ। ग्रीन ऑन द फेस का मतलब होता है जेलस, जेलसी होना। तो अब यहां गलत नहीं करते ना। अच्छा, इंसान का फेस, आपकी फ्रेंड का फेस, आपकी वो नई नई गाड़ी देखकर हरा हो गया, जेलस हो रही है वो, गुस्से में नहीं है, रेड नहीं है उसका फेस, गुस्से में नहीं है, एंग्री फेस नहीं है उसका, जेलस हो गई है कि तुमने कैसे ले ली वो गाड़ी, इसलिए ग्रीन है उसका फेस। ग्रीन हॉर्न वो होता है जो नया नया आया होता है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, इनएक्सपीरियंस्ड। ठीक है मैम, हमारे ना कंपनी में 3 ग्रीन हॉर्न्स आए हैं, उनको समझाना तो इतना मुश्किल है। ग्रीन हॉर्न मतलब 3 नए ऐसे लोग आए हैं जो इनएक्सपीरियंस है, उनको कुछ नहीं पता। कहीं पे लिख लो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ग्रीन हॉर्न का और ग्रीन ऑन द फेस का। बताओ आंसर इसका। इसका आंसर आपको आता है, मेरे को बताना भी नहीं पड़ेगा। डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, इनके पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। दिस इज द आंसर, निकल गया पेपर। डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, इससे पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। वी हैड डिनर एट द रेस्टोरेंट दैट यू रिकमेंडेड। हमने डिनर वहां किया, उस रेस्टोरेंट में जो तुमने मुझे सजेस्ट किया था। दो तो लगाना पड़ा ना, ये बताने के लिए, स्पेशलाइज करने के लिए, स्पेसिफिक करने के लिए कि उस रेस्टोरेंट में जो तूने बताया था। और डिनर के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19 करो। अब जबरदस्ती गलती निकालोगे तो फिर देख लो। नो सूनर मैम लिखा है तो देन आता है, वेन आता है। नो सूनर के साथ मैम देन आता है कि वेन आता है? नो सूनर, जल्दी, जल्दी, उससे पहले, उससे जल्दी, देन, उससे पहले, बिल्कुल सही लिखा हुआ है देन। वेन नहीं आएगा, इसमें कोई एरर ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, कोई एरर नहीं है, नो एरर। मैम पेपर बड़ा मुश्किल आया था। मुश्किल नहीं आया था, बस एग्जामिनर को पता है हमें क्या नहीं आता, ये हम कहाँ गलती कर सकते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब बताओ या फिर सिनोनिम बताओ, सिमिलर मीनिंग। एब्डिकेट, एब्डिकेशन, एक्सेप्ट, सरेंडर मतलब होता है इसका। बताओ सिमिलर मतलब। नॉट एक्सेप्ट, सॉरी ये गड़बड़ है, नॉट एक्सेप्ट, सरेंडर कर देना, एक्सेप्ट नहीं, सरेंडर कर देना, मतलब गलती तो है। एम्बेरस नहीं हो सकता। डिसऑनर, डिसऑनर तो गलती से भी नहीं आ सकता। ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट के बीच की बात नहीं हो रही। रेलिंक्विश मतलब है इसका, रेलिंक्विश का खुद ही मतलब सरेंडर करना होता है। सरेंडर कर दिया, एब्डिकेशन हो गया। बच्चे ऐसे वर्ड्स क्यों आ रहे हैं पेपर में ज्यादा, ऐसे वर्ड्स आपको देखने को क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वॉर, कभी कहीं कुछ कभी कहीं कुछ, उसे 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 एब्डिकेट कर दिया, उन्हें रेलिंक्विश कर दिया। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे तो ऐसी वर्ड्स यूज हो रहे हैं, मशहूर हो गए हैं ऐसे वर्ड्स। लिख लो कहीं फटाफट कि एब्डिकेट का मतलब और रेलिंक्विश का मतलब सरेंडर होता है, लिख लो कहीं पे। वी हैव कम टू एन एंड। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस मैम एक मेरिट बता दो कितने सही होने चाहिए। बच्चे जिस हिसाब का मैंने पेपर डाला है ना, मैंने कम से कम भी 12-13 क्वेश्चंस ऐसे रखे थे जो आपको आते ही होते हैं, तो मैं उन 12-13 का ही आपका वो रखूंगी, मेरिट कट ऑफ। ठीक है, इस पेपर का कट ऑफ 12 to 13 है। दो नॉर्मल जिंदगी में ऐसा होता नहीं है, बट मैंने पेपर थोड़ा वैसा रखा था। हाँ मैम, 7 क्वेश्चन पेपर में डिफिकल्ट आ गए तो हमें लग गया डिफिकल्ट पेपर डाल दिया आज एग्जामिनर ने। नहीं बच्चे, एग्जामिनर पेपर डिफिकल्ट नहीं डालता, एग्जामिनर वो थिंकेबल डालता है कि आप बैठ के ब्रेन स्ट्रॉमिंग कर सको, कि सोच सको, 10 मिनट वहीं वेस्ट कर दो अपनी जिंदगी के।
ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, जल्दी एग्जाम आपका आने वाला है, हम अभी भी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। दिस वाज द डिफिकल्ट पेपर जेके एसएसबी के हिसाब से। मैंने कोई इसमें कैट सैट सी सैट सारे डिफिकल्ट पेपर नहीं डाले हैं बच्चे, जेके एसएसबी के हिसाब का ही डिफिकल्ट लेवल रखा है। इससे और ऊपर भी जा सकती हूँ मैं, अगर आपको बैंक का पेपर या एसएससी का पेपर डिफिकल्ट वाला डालना है तो, बट ऐसा नहीं किया मैंने जेके एसएसबी का ही नजरिया रख के डिफिकल्ट बनाया है। ठीक है, इससे थोड़ा सा आसान ही आएगा। So thank you so much for watching the video. I hope 2013 marks तो आपके आए ही होंगे इस पेपर में। See you in the next video. जल्दी मिलते हैं।